नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूं मेरे पोल्ट्री फार्म पे, जहां से मैंने 2019 में मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत की थी। और दोस्तों, मुर्गी पालन की शुरुआत करने के पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण था, क्योंकि मुर्गी पालन से पहले मैं करीब 10 से 11 बिज़नेस कर चुका था। दोने पत्तल का बिज़नेस था, इंश्योरेंस का बिज़नेस था, और भी केमिकल बनाने का बिज़नेस था, टॉयलेट क्लीनर बनाने का बिज़नेस था, अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करने का बिज़नेस था। मतलब बहुत सारे मैंने बिज़नेस किए थे। सभी बिज़नेस में मैं एक जगह पे जाके रुक जाता था, और वो थी जगह मेरा कि सेल कैसे करें। क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना, मतलब जो दुकानदार हैं, जो सेलर हैं, वो कहाँ पे जाके बैठे हैं। मतलब अगर कोई छोटी कंपनी का आदमी अगर माल बेचने आएगा तो उससे प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो इस रेट में लेंगे कि जितनी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। दूसरी बात ये भी होती है कि हम चूँकि छोटे छोटे यूनिट डालते हैं, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और जिसके कारण हम सस्ता नहीं बेच पाते, तो हम मार्केट में टिक नहीं पाते। और बहुत सारे कारण रहे, मतलब मेरा नॉलेज की भी कमी, मार्केट रिसर्च की भी कमी, और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा फंडिंग की कमी। और उसमें जो सबसे बढ़िया जो काम ये रहा कि मतलब लास्ट में सेल नहीं हो पाती, तो और भी मतलब ज़्यादा मुसीबतें आई। ठीक है, ये मेरे पिछले जब मैंने 2012 में पढ़ाई छोड़ने के बाद में 2019 तक का जो सीनियर रहा, इलेक्ट्रिकल का भी काम किया, कॉन्ट्रैक्टर का भी काम किया, मतलब बहुत सारे काम किए। सभी काम का नतीजा निष्कर्ष ये निकला कि पैसे पे जाके कहानी रुक जाती थी। ठीक है, और ऊपर से मार्केट का नॉलेज नहीं होने के कारण फिर दोस्तों मैंने फाइनल प्लान किया कि मुझे क्या करना चाहिए। करना बिजनेस है, और बट क्या कौन सा बिज़नेस करें या फिर कैसे बिज़नेस करें। तो दोस्तों, फिर मेरे रिलेटिव हैं जो मतलब सुगना कंपनी में पहले लाइन सुपरवाइज़र हुआ करते थे, वो मुझे आके और दाने और इनके बारे में बातचीत किया करते थे। तब मैंने जो उनसे सीखा, फिर मैंने देखा कि यार इस बिज़नेस में जो सबसे बढ़िया बात कि आप माल अगर आप तैयार कर दोगे तो बेचने का टेंशन नहीं है। बस मेरे माइंड में ये वही ट्रिक ने काम किया, और उसी ट्रिक से आज जो है मैं यहाँ पे हूँ। आप मैं फार्म के बारे में बता दूँ, मैंने 2019 में जब फार्म का निर्माण किया, मात्र मेरे पास में 50,000 रुपये थे खुद के कमाए हुए। 2.5 लाख रुपये और आने वाले थे, किंतु वह आए नहीं थे। बस उसी के दम पे मैंने जो है इस फार्म का निर्माण शुरू किया। और आपको मैं बाहर रही जाके बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ है मैं आपको वास्तविकता बताऊँगा। यहाँ सामने आपको दिख रहे हैं ये भट्टे लगे हुए हैं, और बस वैसे ही जो है मेरे फार्म में मेरे जो यहाँ पे जहाँ पे फार्म बना हुआ है, यहाँ पे भट्टे लगे हुए थे। और मैंने पिताजी से कहा था कि मतलब मुझे फार्म बनाना है, तो उन्होंने कहा था भाई ये ज़मीन है, अब इसको देख ले, गांव के पास में है। ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, पैसे नहीं है ये भी नज़रअंदाज करते हुए, मैंने मुर्गी पालन के बिज़नेस में मतलब काम मैंने चालू कर दिया। और फिर 2019 में जब मैंने फार्म पूरा बना तो करीब 3 महीने लग गए बनाने में। और इस फार्म के बारे में अब मैं थोड़ा सा बता दूं, ये तो मैंने बताना जरूरी इसलिए समझा कि जो फार्मर भाई पूछते हैं या जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मुर्गी पालन का, क्या हम करें या नहीं करें, तो कैसे करें, और करना चाहिए या नहीं, या फिर हम पैसा कमाएंगे या नहीं, सभी बातों का जो निष्कर्ष मैंने जो है इतने 2.5 मिनट में बता दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ फार्म पे। तो मैंने जब फार्म बनाया था 2019 में, तो फार्म की लंबाई मैंने ली थी 140 फीट। चूँकि मेरी ज़मीन की फाइनल लंबाई ही 150 फीट थी, तो 2 फीट पीछे छोड़ दिया, 7 फीट पीछे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से फार्म की लंबाई मेरे पास में बची 140 फीट। चौड़ाई मैंने ली 30 फीट। चूँकि इतना अनुभव नहीं था मुर्गी पालन के बारे में, तो इसलिए चौड़ाई 30 फीट ली। ठीक है, अब उनमें एक चीज़ ये रही कि मतलब उस समय जैसे मैंने पोल के बीच का जो स्पान है करीब वो 12.5 फीट लिया, क्योंकि मुझे पैसा जहाँ से भी हो सके वहाँ से बचाना था। ज़मीन से फार्म की ऊंचाई भी कम से कम ली, क्योंकि भराव में और ईंट के लाने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास में। और ऊपर की जो सीमेंट की चादरें हैं वो भी टूटी फूटी हुई, पूरे की पूरी सीमेंट की चादरें टूटी फूटी हुई है। और इसका देखो, ये आपको लाइट दिख रहा है, सनलाइट दिख रहा है। आपको मैं बहुत सारी जगह पे दिखाऊंगा जहाँ पे सनलाइट दिख रहा है। मतलब बारिश में यहाँ पे पानी फार्म के अंदर भी गिरता है, किंतु फॉल सीलिंग के चलते अब जो है और रुक जाता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो उस समय जब निर्माण किया, और ये मुर्गा जाली 2019 में ली थी, बहुत हल्की से हल्की चीज़ ली, किंतु फिर भी बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। और मैंने ओपन पोल्ट्री फार्म बनाया था। ठीक है, सिंगल फेस का मैंने 1 किलोवाट का परमानेंट कनेक्शन लिया। और जब उस फार्म का निर्माण किया था मैंने, तो उस समय मुझे लागत आई थी करीब 4 लाख रुपए। जब उसमें मैंने पहली बार करीब 2800 बच्चे के आसपास मैंने प्लेस किए थे। ठीक है, फिर 2019 के बाद में 2020 आया। 2020 में के एंड में और 2021 के शुरुआत में मैंने इस फार्म को मतलब इसी फार्म का जो है दिमाग मतलब चलन आया था और दिमाग में घुस गया था। फिर मैंने इसको 2 पंखे और 12 कूलिंग पैड लगा के फार्म को मैंने ईसी किया, तो उस समय मुझे करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास लागत आ गई। फिर 2020 के बाद में, फिर 2021 के बाद में जब मैंने इसको ईसी किया, तो उसमें फिर मेरे पास में इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह सिस्टम नहीं था, सब मैं एमसीबी से चलाता था। तो वो भी मतलब वो तो खैर अलग चीज़ है, किंतु मैं जो बताना जो चाह रहा हूँ, जब मैंने 2019 में फार्म का निर्माण किया, उस समय मुझे लागत आई थी करीब 4 लाख रुपए। फिर मैंने फार्म को अपडेट किया, करीब 1.5 लाख रुपए लगे। और फिर मैंने फार्म को फाइनली जब अपडेट किया, तो उस समय मुझे करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसके बाद में लगे। जैसे कि
वायरिंग करवाना, पैनल बनवाना और इन्वर्टर सेटअप लगाना, ये सब बातों में जो है मुझे 1.5 लाख रुपए से ऊपर मतलब 2 लाख रुपए के आसपास खर्चा आया। मतलब टोटल ओवरऑल अगर मैं खर्चा देखूं इस फार्म का 2019 से 2024 तक, चूँकि 25 में तो मैंने कोई नया काम करवाया नहीं, बल्कि 24 में भी कोई नया काम नहीं करवाया। मैं 2019 से 2021 तक अगर मैं बात बताऊँ और 22 तक भी अगर मान लो हम टेंटेटिव अगर ले लें, तो मुझे इस फार्म को बनाने में पूरा करीब 8 लाख रुपए के आसपास एग्जैक्ट खर्चा आया है। ठीक है, जिसमें मैं अब 5000 मुर्गियाँ डालता हूँ और अगर आज की कंडीशन में अगर हम देखें तो करीब 10 लाख रुपए के आसपास 5000 मुर्गियों का फार्म बनाने में खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो जो फार्मर भाई हैं कि मतलब एक चीज़ का कैलकुलेशन करना वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है, किंतु मैं फिर भी अगर बताऊँ तो ये जो पोल है, ये पोलों के बीच की दूरी 12.5 फीट है, जो कि 10 फीट होना चाहिए। ठीक है, ये जो पोल है ये तो सही साइज में वजन में लिया है, ये भी पोल जो है ये राउंड शेप में लिया, किंतु ये इसको जो है आप स्क्वायर शेप में लेना चाहिए। और कैंची बनाए तो बनाए, नहीं भी बनाए तो आप इस प्रकार से बीच में जो है सपोर्ट दे सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें होती है, एक तो सेट को मतलब सपोर्ट भी मिल जाता है, दूसरा सेट जो है मतलब ये फाल्चरिंग वगैरह करने में भी जो है आसानी रहती है। कैंची में थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है और कैंची नहीं बनाओगे, इस प्रकार से सपोर्ट दे दोगे तो खर्चा कम लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में अगर आपने सपोर्ट दे दिया तो इससे आपका सेप फार्म खराब हो गया, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल बीच में आप दे सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने ऑटो ड्रिंकर लगे हुए थे, ऑटो ड्रिंकर चेंज करके फिर निपल ड्रिंकर लगवाया। इसमें अभी मैनुअल फीडर ही है, क्योंकि मेरा फार्म जो है जस्ट मतलब गाँव से मात्र 150 फीट की दूरी पर बना हुआ है। अगर मैं रोड को भी अगर माइनस कर दूँ तो मात्र 100 फीट की दूरी पर मेरा फार्म बना हुआ है, जिसके कारण मतलब मैं इस फार्म को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं दीवार भी उठा देता और यहाँ पे ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन भी करवा देता। किंतु ये फार्म मुझे कभी भी बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि गांव में आबादी जो है बढ़ते जा रही है और जिसके कारण मतलब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मेरे अच्छे व्यवहार के कारण विरोध नहीं कर रहे हैं। किंतु जिस दिन करेंगे उस दिन मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट खाली चला जाएगा, इसलिए मैं जो इस फार्म को जैसे भी हो वैसे रन कर रहा हूँ। चूँकि इस फार्म मेरा सबसे प्रोडक्टिव फार्म है, इससे मैंने मुर्गी पालन में बहुत अच्छा पैसा कमाया, मुर्गी पालन में मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। सारे एक्सपेरिमेंट मैंने जो इस फार्म पे किए, उसके बाद में फिर दूसरे फार्म पे करता हूँ, फिर तीसरे पे और फिर मार्केट में लेके आता हूँ। तो यह फार्म मेरा प्रैक्टिकल फार्म है और प्रैक्टिकल नहीं, इसने बहुत सारा नुकसान किया, किंतु मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट ने मेरी लाइफ को सेटल कर दिया। मुर्गी पालन में मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी फार्मर भाई मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। मुर्गी पालन एक बहुत शानदार और मतलब रिटर्न 3 साल में देने वाला व्यवसाय है। बल्कि मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि 2-2 साल में जो पैसा लगाया वो उनकी सबकी कहानी में एक चूँकि लोग क्या करते हैं कि अपनी कमाई बताना नहीं चाहते। आप कोई लोग कोई छीन के थोड़ी ले जाएंगे, किंतु कोई लोग मोटिवेट अगर होके और काम को अगर करना चाहे तो करना चाहिए। इसलिए मैं जो चीज़ सही है वो मैं वही चीज़ बताता हूँ। मैं अगर मेरी बात करूँ, मैंने 2012 में इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने सोचा कि मैं कोई बिज़नेस करूँगा और मेरे जब मुर्गी पालन में आया तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली मुझे, किंतु आज मैं मुर्गी पालन से अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। और साथ में मैंने मुर्गी पालन से संबंधित जो वीडियो बनाए उससे मुझे और भी अच्छा काम मेरा हो गया है। तो मैं सबको अगर क्रेडिट दूंगा तो इस छोटे से फार्म को दूंगा, जहाँ पे 3000 मुर्गियों से आज मैं 30,000 की मुर्गियों की फार्मिंग करता हूँ और पैसे भी अच्छे सोर्स में कमाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रॉफिटेबल है, आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुर्गी पालन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।